सहारनपुर से खबर, ओवैसी का योगी पर हमला, बाबा के राज में लूट, मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा। सहारनपुर की बड़ी खबर है, बने रहिए वंदे भारत के साथ। सहारनपुर में आयोजित जनसभा में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में मस्जिदों, मदरसों और वक्फ संपत्तियों को निशाना बनाया जा रहा है। ओवैसी ने कहा कि सहारनपुर की जिस मस्जिद को नोटिस दिया है वो 1955 से सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज है और करीब 70 वर्षों से वहां नमाज अदा की जा रही है। इसके बावजूद इसे गिराने की कार्रवाई की जा रही है, जो पूरी तरह गलत है। ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालिया बयानों पर भी पलटवार किया। उन्होंने बाबा, मुझे बहुत बुरी आदत है, जब तक जिंदा रहूंगा सच बोलता रहूंगा, ये बात कही। उन्होंने कहा कि संभल, सहारनपुर और रामपुर में धार्मिक स्थलों और शैक्षणिक संस्थानों को निशाना बनाया जा रहा है, जो गलत है। अयोध्या का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा कि वहां करोड़ों रुपए की कथित चोरी और घोटाले के सवालों से जनता का ध्यान हटाने के लिए सरकार नए विवाद खड़े कर रही है। भाजपा पर हमला बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि 12 वर्षों के शासन में लगातार पेपर लीक हुए हैं, जिससे लाखों गरीब परिवारों, बच्चों का भविष्य प्रभावित हुआ है। दरगाहों और वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने की मंशा बनाई जा रही है। ओवैसी ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। तो हमारी मीटिंग में मीटिंग में जा रहे हैं जी, इलेक्शन की तैयारी सिलसिले में हमारी पार्टी एक्टिव है और हम भी आकर उनकी मदद करने की कोशिश करें। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? 19-20% मुसलमानों की आबादी है, पॉपुलेशन लास्ट सेंसस, उसमें से करीब क्या हो रहा है भाई जी, उसमें सिर्फ 3.5% मुसलमान ग्रेजुएट होते हैं। लिटरेसी रेट आप देखेंगे तो 53-54 के करीब। महिलाओं में लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा कम मुस्लिम महिलाओं में है। अगर आप यूनिवर्सिटियों को तोड़ना चाहेंगे, 40 में 38 इमारत को तोड़ना चाहेंगे, तो आपका प्रोग्राम वाज़ेह है कि आप ये नहीं चाहते कि मुसलमान तालीम याफ्ता हो, लिटरेट हो, एजुकेटेड हो। इसी तरह से आप निशाना बना रहे हैं। लोकल यूनिवर्सिटी थी वो, तो यहाँ पर आप देखिए क्या हो गया। उत्तर प्रदेश में तो बहुत बड़ा मसला है, देश का बहुत बड़ा प्रदेश है और लोवेस्ट यहाँ पर लिटरेसी रेट है। सिर्फ करीब 4% मुसलमान ग्रेजुएट होते हैं, 3.7। तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा ना। आपको हासिल क्या हो रहा है? आप तो रेगुलाइज कर सकते हो उसको, रेगुलाइज करिए उसको। भाई आजम तो भी सियासी तौर पर इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, उनके बेटे भी नहीं लड़ पाएंगे। ये तो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उसमें 3000 के करीब बच्चे पढ़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि 111 विधायक है, 37 MP है, वो कुछ कदम उठाए, लोग डिमांड भी करते हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? हमारी कोशिश तो यही है कि आप अपनी एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाइए। सवाल एक नंबर का नहीं है, सवाल यह है कितने आजाद है वो, कितनी उनको इजाजत है अपनी जबान खोल के, जमीर की आवाज को खोलने की। ये मसला है ना। बाबा साहेब अम्बेडकर से भी इस तरह सवाल किया गया था कि उस वक्त लोकसभा में करीब 90 या जितने भी MP से दलित, बोले इतने हैं वहां पे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था, जो आज भी रिलेवेंट है और कल भी रहेगा, कि वो सिर्फ अपना मुंह खोलते हैं अंगड़ाई लेने के लिए। तो आप अभी जो नंबर दिए हैं वो सिर्फ अपना मुंह खोलते हैं अंगड़ाई लेने के लिए। जिन्ना के उपासकों ने यूपी की डेमोग्राफी आइए जवाब